स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ऐसा अध्यात्म ज्ञान का दाता सतगुरु है, तासो दीनता करिए। बरण बंद गर धंध सदा अज काया रहता, भरम कर्म की धार कामना संग जू बहता। सुचि असुचिन भेद जहाँ तहाँ दीन जो होता, तो हुन सद तो काम रैण दिन खाता गोता। ऐसे हम होते खरे डरे न काज अकाज, गुरु मिले कृपाल जी जा राखे सब लाज। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया था, इसके आगे चलते हैं कुंडलिया में। लाज रखी कृपाल जी दिया फतेह का साज, कायर सुसूरा किया संत गरीब निवाज। संत गरीब निवाज काज करुणा कर किया, आप करी अपनात राम का नाम जू दिया। राम चरण कह शीश मम सतगुरु जी हो ताज, लाज रखी कृपाल जी दिया फतेह का साज। महाराज कह रहे हैं कि कृपाराम जी महाराज ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। उन्होंने हमें फतेह का साज दिया। फतेह किसको कहते हैं? जीतना। किससे जीतना? काल से। काल से। अभी हम काल के अधीन, अभी हम काल से हारे हुए हैं। जो जीवन में झुकबो नहीं जानियो, वो कालरा आगे झुक जावे, जमका आगे झुक जावे। तो अभी हम काल से हारे हुए, और सदगुरु ने हमें अविनाशी बताकर, अकाल पुरुष बताकर काल से जीतने का उपाय दे दिया कि आप काल के अधीन नहीं हो। आपका शरीर काल के अधीन है, आपका जीव काल के अधीन है, लेकिन आप काल के अधीन नहीं। तो बोलो, अब काल से फतेह हो गई कि नहीं हुई? या बाकी रही फतेह होना, जीतना? काल आपकी श्वासों को खाएगा, ठीक है? काल आपके शरीर को खाएगा। काल आपके जीव का ट्रांसफर कर सकता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, तबादला कर सकता है। काल में इतनी ताकत है तबादला करने की, लेकिन काल में आपको मारने की ताकत नहीं है। तबादला कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है एक देह से दूसरे देह में जीव को, काल, लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकता। आप अजर अमर अविनाशी। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। थी क्या पता चंडक साहब आपको ये बात? या आने से पहले पता थी क्या? हाँ, यही मानते थे, पता ही नहीं थी आपको ये बात। ये बात तो सतगुरु ने बताई। महाराज भी वही कह रहे हैं कि कृपाराम जी ने हमें ऐसी बात बताई, हमें ही नहीं पता थी ये बात। तो हम काल पर फतेह पा गए, काल पर विजय पा गए, काल को जीत लिया। काल हमें नहीं मार सकता, ये समझ अब हमें आ गई। पहले नहीं थी। पहले हम अपने आप को मरण धर्म ही मानते थे, मरने वाले ही मानते थे, जन्मने वाले ही मानते थे, आवागमन में 84 में जाने वाले जीव ही मानते थे, 84 का डोरे ही मानते थे। लेकिन अब हम अकाल पुरुष सतराम है, परमात्मा स्वरूप है, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसा बोध सतगुरु ने हमें दिया। पहले उन्होंने समझ की, उनकी समझ उन्होंने हमें दे दी। तो लाज रखी कृपाल जी दिया फतेह का साज। ऐसे काल पर विजय प्राप्त करने का औजार, हथियार, साज, समझ हमें दे दी। और क्या था? कायर सू सूरा किया संत गरीब निवाज। हम तो बहुत कायर थे, मरने से भी डरते थे। अब जब उन्होंने हमें क्या बना दिया? कायर से सूरवीर। अब हम कहते होना था सो
हो गया सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। अब हमें कोई हर्ष या शोक नहीं रह गया। अब सूरापा आ गया ना। सूरवीर नहीं डरता मरने से, कायर डरता है मरने से। तो अब हमारा मरने का डर भी सदगुरु ने निकाल दिया। कायर सूरा किया संत गरीब निवाज। ऐसे संत हमें मिले जो गरीबों को निवासते हैं, हमारे जैसे अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। संत गरीब निवाज काज करुणा कर किया। ये काम, ये समझ, ये ज्ञान, ये बुद्धि पर विवेक जीव पर करुणा करके दिया कि जीव यहाँ पर जम की ज्वाला से दुखी सुखी है बहुत। इसे कैसे निकाला जाए, ऐसी करुणा का भाव, दया का भाव सदगुरु के अपने भीतर जगा। और उन सदगुरु निस्वार्थ रूप से, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको अपने लिए कुछ करना नहीं, उनको अपने लिए कुछ बनना नहीं, ऐसे निस्वार्थ भाव से जीवों पर दया करते हुए हमें ये अणभय का ज्ञान दिया जिससे हम निर्भय हो। आप करी अपनात राम का नाम जू दिया। उन्होंने हमें अपनाया, उन्होंने हमें अपना माना, उन्होंने हमें अपना समझकर राम का नाम दिया, यानी निजी नाम दिया, जो बोलते नाम से अलग है। हम तो हमारे बोलते नाम को ही अपना नाम जानते थे, लेकिन सदगुरु ने कहा कि ये बोलता नाम तो नाशी है, ये तो आपकी देह का है। आपकी देह नहीं रहेगी तब इस बोलते नाम का क्या होगा। सदगुरु ने आपको अविनाशी का नाम दिया। जो अविनाशी आप हैं वो निजी नाम सदगुरु ने बख्शिश किया। रामचरण कहे शीश मम सदगुरु जी हो ताज। मेरे शीश के ऊपर सदगुरु ताज के समान विराजमान। जैसे शीश पर ताज रहता ना, मुकुट, ऐसे सदगुरु हमारे शीश पर ज्ञान रूप से विराजे हुए। सदगुरु की कृपा का वरदस्त हमारे ऊपर बना हुआ है। उनकी कृपा से हमें बुद्धि पर विवेक जगा रहता है, ब्रह्म दृष्टि रहती है, तत्व दृष्टि रहती है, सार दृष्टि रहती है। तो हम असार के लिए कलपते नहीं है, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते। तो लाज रखी कृपाल जी दिया फतेह का साज। माया भिटियारी कुंजड़ी पूत फतेह खा बाज। बाप न मारी मींड की बेटो तीरंदाज। भेटो तीरंदाज साज सूरा संग पाया। कायर कुल में जन्म सूर संग सूर कहाया। सूंगा सू महंगा किया गुरु गरीब नवाज। माए बिक्यारी कुंजड़ी पूत फतेह खा बाज। कह रहे हमारी माता तो बिक्यारी कुंजड़ी थी, यानी हमेशा कोई न कोई कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प उनके भीतर बना ही रहता था संसार के सुखों के लिए। लेकिन पूत फतेह का बाज, उनका जो पुत्र हुआ ना, वो फतेह वाला हो गया, फतेह करने वाला हो गया। ऐसा जबरदस्त निकला। और बाप ने मारी मींड की बेटो तीरंदाज। बाप ने कभी मींड की भी नहीं मारी और बेटे ने काल को मार दिया। बेटा ऐसा तीरंदाज निकला। यानी माता को कोई ज्ञान नहीं, पिता को कोई ज्ञान नहीं, और बेटा भी ऐसा अज्ञानी ही जन्मा। जन्म के समय सब ढेड़ थे, अनजान थे। लेकिन क्या हुआ? बेटो तीरंदाज साज सूरा संग पाया। हमें ऐसे सूरवीर सदगुरु का संग मिल गया जिन्होंने काल के ऊपर तीर चलाने का हमें सिखा दिया।
उजार दे दिया काल को मारने का। तो हमें माता से ज्ञान नहीं मिला, पिता से ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान मिला तो किससे मिला? माता पिता ने तो हमें संसार में सुख दुख पाने के लिए जन्म दे दिया, लेकिन सदगुरु ने हमें इस सुख दुख से अलग कर दिया। कायर कुल में जन्म, मेरा जन्म भी कायर कुल में ही हुआ। मेरे कुल में कभी भक्ति थी नहीं। शरीर संसार के सुखों के लिए कायरता ही थी हमारे अंदर कि हमारे सुख कहीं छिनने जाए, चलने जाए, उसी को बनाए रखने का, उसी को बचाने का, उसी को बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास रहता था। लेकिन सूर संग सूर कहाया, हमें सूरवीर कृपाराम जी महाराज सदगुरु मिले, उनके साथ हम सूरवीर कहलाए। सूंगा सू महंगा किया, हम तो एकदम सस्ते थे, अज्ञानी थे, कुछ हमारी वैल्यू नहीं थी, कुछ गणित में ही नहीं थे। लेकिन ज्ञान से अब हमारी गिनती परमात्मा में होने लगी। इतने महंगे बना दिए कि परमात्मा बन गए। बाकी तो 184 के ढोरे ही थे, पशुवती जीवन बिता रहे थे। यदि परमात्मा को नहीं पाया होता, स्वरूप को नहीं पाया होता, तो क्या कर रहे होते? पशुवती जीवन बिता रहे होते ना, खाने पीने सोने में। जो पशु करते उतना ही काम कर रहे होते, हम भी वही कर रहे होते। लेकिन सदगुरु ने हमें पशु से परमात्मा बना दिया। पहले तो पशु से नर बनाया और फिर नर से नारायण बनाया। ये काम किसने किया? सूंगा सु मूंगा किया, गुरु गरीब नवाज। ऐसे हमको गुरु मिले गरीब नवाज, गरीबों को निवाजने वाले, गरीबों पर दया करने वाले, मेहर करने वाले, कृपा करने वाले। माई बिक्यारी कुंजड़ी पूत फतेह का बाज, सूंगा सु महंगा किया सतगुरु पारस आप। वारिस हुए लिया आप में, मेटी सब ही ताप, मेटी सब ही ताप, शांति शीतल सब अंगा। नक्शिक निर्मल भय मन मिल रयो अभंगा। अब आवे अब न आवे उलट के, रामचंद्र जहाँ छाप। सूंगा सु महंगा किया सतगुरु पारस आप। महाराज ने सतगुरु की उपमा पारस से की है। पारस क्या करता है? सस्ते से सस्ता लोहा ले जाओ पारस के पास, 40, 50, 60 रुपए किलो का लोहा ले जाओ, 20 रुपए किलो का लोहा ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई भी लोहा ले जाओ और पारस पत्थर के छुआ दो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो तो तोल में किलो में था, किलो में बिकता था ना लोहा, अब फिर तोले में वैल्यू हो जाएगी इसकी। और तोले का भी, एक तोले का कितना भाव हो जाएगा? 1 लाख। 20 रुपए किलो की चीज पारस का स्पर्श पाते ही 1 लाख रुपए तोड़ा हो गई। अब तो ऐसे ही महाराज कह रहे कि हमको भी सदगुरु का स्पर्श मिलते ही सूंगा सु महंगा किया। लोहे के समान सस्ते थे हम तो, लेकिन हमें 1 लाख रुपए तोड़े का बना दिया सदगुरु। सतगुरु पारस आप, ऐसे सदगुरु आप पारस है। आपके स्पर्श का इतना गुण है, यानी आपके ज्ञान का स्पर्श पाते ही हम परमात्मा स्वरूप को पा गए, अमोलक हो गए। पारस की तो उपमा लगाई है, लेकिन पारस से भी सदगुरु अधिक है। पारस को तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन सदगुरु को तो देखा है ना। पारस में और सदगुरु में है तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। तो सूंगा सु मूंगा किया सतगुरु पारस आप। वारिस हुए लिया आप में, मेटे सब ताप। कह रहे कि आप हमारे वारिस हैं, आप हमारे रक्षक हैं। आपने हमारी सब ताप मेट दी,
आदि व्याधि उपाधि शरीर मन आत्मा की जितनी भी ताप थी, त्रिविध ताप से हम दुखी थे। तीनों प्रकार की ताप आपने मेट दी। मेटी सभी ताप। सब ताप मिटने के बाद क्या आ गया हमारे अंदर? शांति शीतल सब अंगा। हमारे सब अंगों में शांति व्याप गई, शीतलता व्याप गई, संतोष आ गया, धैर्यता आ गई। अब नासिक के प्रति अजग जो हमारे भीतर लगी हुई थी, वो अजग ही पूरी मिट गई। जिसके लिए हम भाग दौड़ करते थे, हापा धापी करते थे, गधा मजूरी करते थे, दुखी रहते थे, वो सारे दुख आपने मिटा दिए। हमारी बुद्धि में महत्व नाशी का ही था। पहले हम नाशी को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन आपने बता दिया है कि ये नाशी है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनका एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो आप साथ लेकर जा सकते हो वही चीज़ आपकी है, जो आप छोड़ के जाते हो वो चीज़ आपकी है ही। ऐसी बात समझाने वाले हमें सतगुरु मिले। तो हमारी जो सारी अजब थी मिट गई और शांति आ गई, संतोष आ गया, शीतलता आ गई, धैर्यता आ गई। नक्षिक निर्मल भय मन मिल रहो अभंगा। एड़ी से लगाकर चोटी तक हम निर्मल हो गए, विकार से रहित हो गए। स्वार्थ पूर्ति की अब इच्छा रही नहीं, कोई स्वार्थ ही नहीं रहा, क्योंकि पता चल गया कि ये सारे सुख रहने वाले ही नहीं है। तो इनके लिए मैं क्यों कर्म बांधूं, मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों परेशान हूं। मैं सहज हो गया। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं। भय मन निर्मल रहो अभंगा। हमारा मन परमात्मा में मिल गया और उनसे अब अभंग हो गए। अब जब हमारा मन परमात्मा से मिल गया तो अब हमें परमात्मा से भंग कौन कर सकता है? जुड़ गए, अलग कौन कर सकता है? जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, वापस कोई उसे अलग नहीं कर सकता। अब ना आवे उलट के रामचरण जा छाप। कह रहे ऐसी छाप लग जाए आपके ऊपर ब्रह्म होने की, ऐसी समझ आ जाए कि मैं अविनाशी हूं, ऐसी समझ आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, तो फिर आपके अंदर कुछ बनने की वासना रह जाएगी ना। फिर परमात्मा बन जाओ एक बार आप, तो फिर और कुछ बनने की वासना रह जाएगी ना? नहीं रहेगी। सर्वोच्च हो गया, कुछ नहीं रहेगी, फिर वासना सब खत्म हो जाएगी। आप वासना के कारण ही आ जाते हो बन के। कुछ बनने की आपके अंदर इच्छा होती है तो आप आ जाते हो। अंत काल में होती वासना, जामे वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर। हाँ, तो जब आपको कुछ बनने की वासना ब्रह्म बनने के बाद, परमात्मा बनने के बाद नहीं रहेगी, रहेगी क्या? कुछ नहीं रहेगी ना। तो क्यों शरीर धरोगे, क्यों आओगे? अभी शरीर धर के क्यों आ गए? क्योंकि शरीर से हाँ कुछ बनना था, कुछ सुख लेना था, कुछ पाना था, कुछ करना था, इसीलिए आ गए। अब जब परमात्मा ही हो गए, राम ही हो गए, तब क्या करना बाकी रहा आपके लिए? कहाँ जाना बाकी रहा? क्या पाना बाकी रहा जिसके लिए आप शरीर धर के गर्भ में आओगे? आई बात समझ में? नहीं आई? आई नहीं। तो कह रहे अब न आवे उलट के। अभी शरीर आपका क्या होगा? अंतिम शरीर होगा। किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने के लिए आप वापस वासना लेकर नहीं आओगे। इसलिए वासना को अब यहीं छोड़ देना, इच्छा को यहीं छोड़ देना, आशा को यहीं छोड़ देना, तृष्णा को यहीं छोड़ देना, मनोरथ को यहीं छोड़ देना, मनोकामना को यहीं छोड़ देना, संकल्प को यहीं छोड़ देना, विकल्प को यहीं छोड़ देना। ये सब छूट गई तो महाराज फरमा रहे कि आपके ब्रह्म होने की छाप पक्की आपके ऊपर लग गई। तो सूंगा सो मूंगा किया सतगुरु पारस आप।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। देव की जय। संत सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम 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 राम।